सीताराम पदाम्बुजो मधुसूदन यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामुधामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आरो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजू आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बोलो गोपाल राधे। हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री वृंदावन धाम की। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री महाराज जी की। गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जगत रण कियो। श्री रामानंद अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि।
पीपा भावानंद रे दास धना सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धाके आगर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपके शिष्य और शिष्यों में एक ऐसी दिव्य परंपरा हुई है जिन्होंने जीव मात्र का अतिशय कल्याण किया है। और उन शिष्य प्रशिष्य एकते एक उजागर। श्री कबीर जी हुए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, इस परंपरा में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने की निरंतर समाज की सेवा की, प्राणियों की सेवा की, सन्मार्ग दिखाया। और उस समय जो विपरीत काल था, मुसलमानों का काल था, उन्हें अपने भजन के बल से प्रताड़ित किया। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री स्वामी जयराम देव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक विप्र रघु काशी वासी, एक विप्र केदारेश्वर निकट निवासी। केदार एक ब्राह्मण काशी में निवास करते थे। उनका नाम था श्री रघु पंडित। काशी में केदारनाथ के समीप में आप रहते थे। उनकी विशेषता ये थी कि उनकी स्त्री महान पतिव्रता थी, हमेशा बड़ी भक्ति से अपने पतिदेव की सेवा करती थी और पति से मन मिला करके सदा रहती थी। जैसे दूध में कोई शक्कर मिला दे तो पता नहीं चलता, ऐसे वो पतिव्रता स्त्री अपने पति से मन मिला के रहती थी। तासु प्रशंसा सब नर करेंगी, तासु लख सेवा और आनंद भरेंगी। उनकी प्रशंसा सभी काशीवासी करते थे। उनके पातिव्रत व्रत से काशीवासी बहुत आनंदित रहते थे और सभी कहते थे कि इसको महान महान पुण्य की प्राप्ति होगी और इसकी मृत्यु नहीं होगी, शरीर के सहित भगवान के धाम को जाएगी।
अरुसदेह वैकुंठ सिधाई। तो ये जो रघु पंडित थे, कभी कभी अपनी अर्धांगिनी को लेकर के, इस पतिव्रता स्त्री को लेकर के गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाते थे। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है कि एक बार अमावस्या की अंधेरी रात्रि थी और इनके पतिदेव का काल समीप में आ गया, मृत्यु समीप में आ गई। वो मृत्यु एक विशाल सर्प के रूप में आई। बड़ा विषधर सर्प उनके कक्ष में प्रकट हो गया और उसने इनके पति को डस लिया। आयो काल कराल तबो, आयो डस्यौ सर्पो विकराल, गिरौ धरणी हा हा करतो, गिरौ धरणी मर्यौ विप्र तत्काल, मर्यौ विप्र तत्। हाहाकार करके वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रघु पंडित और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत व्याकुल हुई और मरे हुए पति को देख करके मूर्छित हो गई। 1 घंटे के बाद उसकी मूर्छा टूटी तो उसने जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी को पुकारा, हे अनाथों के नाथ, रक्षा करो, आप कृपा करो, करुणा करो। पुण्य उठी सुध संभार श्री, पुण्य उठी सुधी, यतिराज कर सुमिरन कियो, प्रगटे तुरत श्री जगत गुरु, कह मृदु बचन धीरज दियो, कह मृदु बचन, कह मृदु बचन धीरज दियो, कह मृदु बचन धीरज। ग्रंथकार कहते हैं कि बड़ी आर्त वाणी से उसने पुकारा। जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो उसका चित्त सब तरफ से हट जाता है, चित्त की एक धारा हो जाती है। ऐसे पतिदेव को सामने मरा हुआ देख करके बड़े आर्त होकर के पुकारा है, हे जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बचाओ, इस आपत्ति से उबारो। आर्त पुकार का कितना प्रभाव पड़ता है देखो आप। इसमें लिखा कि तत्काल स्वामी रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए सामने। आर्त पुकार, सब तरह से चित्तवृत्ति हटके जब श्री ठाकुर जी में लग जाए, संतों में लग जाए, तो परिणाम तुरंत सामने आते हैं। गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज प्रकट हो गए। धैर्य धारण कर, घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत। आपने शंख बजाया। शंख ध्वनि जैसे मरे हुए ब्राह्मण के कर्णरंध्रों से प्रवेश किया, तत्क्षण मरे वह ब्राह्मण जीवित हो गया। श्री भक्तमाल में एक लघु कथा है, छोटी सी कथा है कि एक ब्राह्मण अपनी ससुराल गया गौना कराने के लिए। विवाह के बाद गौना होता है, पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, फिर इसके बाद जब उम्र पूरी होती तो लोग वो विदा कराने के लिए आते पतिदेव। तो विवाह
छोटी उम्र में हो गया था, और जब वो 14-15 वर्ष की हुई तो गौना कराने के लिए पतिदेव आए। तो ससुराल वालों ने विदा कर दी बेटी की, इनके साथ में ये दोनों ही थे, बाकी कोई नहीं था। तो पैदल यात्रा, पहले पैदल यात्रा ही होती थी, आज से 500 वर्ष पहले ज़्यादा ही पैदल यात्रा, कोई साधन नहीं थे, पैदल यात्रा। तो सिर में पोटली रख ली पतिदेव ने, पीछे पीछे इनकी पत्नी चली। चलते चलते जब एकांत मार्ग आया, जंगली मार्ग आया, तो वहाँ बहुत से ठग छिपे हुए थे। उन लोगों का काम था कि देख लें कोई अकेले है रास्ते में, तो 4-5 होते थे तो भय दिखा के लूट लेते थे सब कुछ। तो इनको देख के 3-4 छिपे हुए से निकल आए। बोले भैया कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा हम अमुक गांव जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम भी उसी गांव के। हमने तो कभी देखा नहीं आपको। बोले भैया हम सुबह से काम में निकल जाते हैं, देर रात आते हैं, इसलिए आपने हमको नहीं देखा। ऐसा चलने लग गए। चलते चलते जो ब्राह्मण था ना, उसके मन में आई कि नहीं ये अच्छे आदमी नहीं, इनकी बातों से उसने पता चले अच्छे आदमी नहीं है, इनके साथ चलना ठीक नहीं है। इस समीप गांव है, गांव में रुक जाते हैं और दिन दिन में यात्रा करेंगे, थोड़ी देर में तभी सूर्यास्त होने वाला है, इनके साथ ठीक नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा ब्राह्मण ने कि चलो ये समीप में गांव है, रात्रि में कहीं रुक जाएंगे। पहले के लोगों में इतनी आपस में सहृदयता थी कि कहीं भी कोई रुक जाता था, कहीं भी। इतना लोगों में आपस में लगाव, सिंपैथी थी, सब दूसरे को अपना ही मानते थे। इसलिए कोई व्यवस्था कर कहीं नहीं जाता था, हर जगह व्यवस्था हो जाती थी उसकी। तो इन दोनों ने निश्चय किया कि इसी गांव में रुक जाते हैं, दिन दिन में यात्रा करेंगे, रात में नहीं करेंगे। उन ठगों ने सुन लिया, चारों ने। उन्हें कहा हमारा काम तो बिगड़ जाएगा। उन्हें समझाने का प्रयास किया। अरे कैसी बात करती हो पंडित जी, आप कैसी बात करते हैं? हम साथ में, फिर चिंता की क्या बात है? रात क्या करेगी, चलिए। लेकिन पति ने कहा भाई आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। और सोचा आप क्या करें? तो उनके पास सारी विद्या होती है महाराज, ये कथाएं भी अच्छी करते हैं, प्रवचन भी अच्छी करते हैं, जितने ठग हैं सब कुछ। उनको तो सामने वाले को आकर्षित करना और धन लूटना एक ही ध्येय है। तो उनमें से एक ठग बोला, लगता है आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, यदि हम कुछ गलत करें तो हमारे और आपके बीच में राम जी हैं। ऐसा बोल। उसके पति ने कहा हमें जाना ही नहीं है, रात्रि में यात्रा नहीं करनी, हम यहीं रुकेंगे। लेकिन अभी भी जिसका विवाह हुआ है, अभी वो बोली, वो स्त्री बोली पतिदेव जब बीच में राम जी हैं फिर डरने का क्या काम है? ये कहते हमारे और आपके बीच में राम, जब राम जी बीच में तो भय किस बात का? चलो। अब देखो उसका बिल्कुल मन नहीं था पति का, क्योंकि उनकी बातों समझ रहा था कि अच्छे लोग नहीं, लेकिन पत्नी के कहने से जबरदस्ती गया वो। चल पड़े महाराज। सूर्यास्त तो हो ही चुका था, आगे चले, थोड़ा और अंधेरा हो गया। अंधेरा हो तो दुष्ट थे ही, उनका तो रोज का काम था। उन्होंने महाराज सामने खड़े होकर 3 बार कहा जो कुछ तुम्हारे पास है सब रख दो। ब्राह्मण के पास तो कुछ था नहीं। उनकी पत्नी की अभी विदाई हुई थी, घर वालों ने सोने चांदी का खूब आभूषण दिए थे, वो पहने हुए थे। एक ने कहा इसके पास तो कुछ नहीं, से मार दो। पत्नी के सामने ब्राह्मण का गला काट दिया महाराज ने, और उसका हाथ पकड़ के कहा तू चल हमारे साथ में, अब तो तेरा कोई है नहीं, चल। अब आभूषण पहने हुए उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे किसी को घसीटते हुए ले चलते ऐसे ले जाने लग गए। एक विश्वास देखो आप, विश्वास की कितनी महिमा है।
हमारा जब विश्वास ठाकुर जी के चरणों में हो जाता है तो क्या जीवन बदल जाता है। देखो आप, वो रोई नहीं, गला काट दिया तो रोई नहीं हो, उसका हाथ पकड़ करके जब ले जाने लग गए, ऐसे व्यक्ति बोरा घसीटता ना, ऐसे ले जाने लग गए, तो उसने एक बार पीछे मुड़ करके देख के कहा, हे राम आप कहाँ हो, आप बीच में थे, आप कहाँ हैं। हमें इनसे मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब है। दुनिया के लोग धोखेबाज हो सकते हैं, प्रभु आप थोड़ी धोखेबाज होंगे। बीच दियो तो कहा, बीच दियो कहा, कहनार पुकारी, कहा कहना, हे नाथ आप कहाँ हो, आप बीच में, आप कहाँ हो। आए सारंग पाण, आए शोक सागर ते तारी। देखिए एक अंदर की आर्त आवाज का कमाल देखो आप। वो पति की मृत्यु में उसे राम जी से मतलब था। इसने कहा था कि हमारे और आपके बीच में राम जी, आप कहाँ हो। महाराज ठाकुर जी रुक नहीं पाए, महाराज दिव्य प्रकाश हुआ आकाश में और धनुष पे बाण चढ़ाए हुए राम जी प्रकट हो गए। आए सारंग पाण, आए, एक बाण से चारों महाराज उन दुष्टों का सिर काट लिया ठाकुर जी ने, और भक्तराज उस ब्राह्मण का सिर जोड़ करके उसे जीवित कर दिया है। शोक सागर ते तारी, एक बार पूज्य श्री पंडित जी श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी एक कथा कह रहे थे। इस ब्राह्मण दंपति की कथा फोगला आश्रम में भक्तमाल के भीष्म पिता में परम पूज्य अनंत सिंह श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ये कथा कह रहे थे। तो उन्होंने जब ये पंक्ति कही बड़ी दर्द भरी आवाज से, जब ये पंक्ति कही, आए सारंग पाणी, जब ये कहा हमारे साक्षात राम जी प्रकट हो गए उनके सामने। देखो आप, आज भी जो व्यक्ति डूब करके इन प्रसंगों को कहता है प्रत्यक्ष हो जाते। हम और आप कथा सुनते ना तो शब्द सुनाई पड़ते हैं, लेकिन सनकादिक यहाँ बैठ जाए तो, हनुमान जी बैठ जाए तो उनको प्रत्यक्ष घटनाएं दिखलाई पड़ती हैं, एक एक चीज बिल्कुल वही सारा का सारा दृश्य प्रकट हो जाएगा। कथा का जो सारा का सारा उन्हें दिखाई पड़ता है, तभी तो डूब जाते हो। हमें आप तो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं बाबा, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन कथाओं में होता है। तो पंडित जी ने जब ये पंक्ति कही भक्तमाल जी की, आए सारंग पाण, आए, वो कथा स्थल में श्री राम जी धनुष बाण लेके प्रकट हो गए महाराज, और पंडित जी देख रहे हैं, और राम जी को देखते ही आप मूर्छित हो गए, ऐसी व्यासासन पर मूर्छित हो गए, कथा बंद हो गई। अब कथा वक्त ही जब होश नहीं हो तो कथा कौन करे, कथा बंद हो गई। फिर पंडित जी जब गए तो एक प्रेमी ने बड़े भावपूर्वक पूछा, तब पंडित जी ने उनको बताया कि आज इस पंक्ति को पढ़ते श्री राम जी का दर्शन हुआ, और उसी मुद्रा में जैसे वहां प्रकट हुए थे। यानी कथाएं सब वर्तमान में आज भी हम देख सकते हैं, हमारे हृदय में भाव हो, एकाग्रता हो, समर्पण हो। ये कथाएं कोई पुरानी नहीं है कि 500 साल पहले हुई, ना 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 ना, सब कथाएं वर्तमान में देखी जा सकती हैं। अभी आगे आप सुनेंगे कि जी रामानंदाचार्य जब चित्रकूट गए, चित्रकूट में आपने परिक्रमा प्रारंभ की श्री कामदगिरी की, तो जहाँ भरत और राम जी का मिलन हुआ था, तो उस स्थल पर आप आए।
तो लोगों ने पूछा, भगवान यहाँ की क्या महिमा है? जहाँ भरत और राम जी का मिलन हुआ था कामदगिरी के समीप में ही, वो परिक्रमा में स्थान अभी भी पड़ता है, लोग करते हैं। तो हजारों संत साथ में थे, हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान यहाँ की महिमा क्या है? जहाँ भरत और राम का मिलन हुआ था, इसकी महिमा क्या है? तो उस भूमि में बैठते ही लगडू रामानंदाचार्य जी को हृदय इतना भर गया, इतना भर गया। उन्होंने कहा, देखो शिष्यों, अब हम बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे तुमको। इतना हृदय भर गया, बोल ही नहीं जा रहा है। जहाँ भी जाते थे वहाँ की महिमा का वर्णन करते थे। यहाँ उस स्थली का अलग अलग स्थली का अलग अलग प्रभाव पड़ता है महाराज। हाँ, जहाँ हत्याएँ होती हों, गलत काम होते हैं, वहाँ आप जाओ, हृदय काँप जाएगा आपका। गौ हत्याएँ होती हों, मनुष्य को, वहाँ आप खड़े होगे तो हृदय काँप जाएगा बिल्कुल। लेकिन जहाँ सात्विक वातावरण हो, भगवान की परम पावन कथाएँ हो रही हों, संतों की सेवा हो रही हो, वहाँ जाते हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे भरत राम मिलन स्थली में जाते ही हृदय भर गया स्वामी रामानंदाचार्य जी। उन्होंने कहा, देखो बस देखो शिष्यों, हम यहाँ महिमा का वर्णन नहीं करेंगे, तुमको दिखाएंगे। इतना कहना हुआ और वही दृश्य प्रकट हो गया। त्रेता का दृश्य प्रकट हो गया महाराज। हजारों लोग अयोध्या से आ रहे हैं, कौशल्या अम्बा है, सुमित्रा अम्बा है, हा राम हमारे हजारों लोग आ रहे हैं। और महाराज इधर से राम जी आ रहे हैं, इधर से राम जी आ रहे हैं मिलने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ से। इधर गुरुदेव वशिष्ठ हजारों संतों के साथ, हमारे नगर निवासियों के साथ, सबके मुख से बस एक ही शब्द निकला, हा राम हा राम हा राम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन। तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते, तुम बिन जिया तो बहुत दिन बीते। ऐसा हा ऐसा दर्द भरी आवाज़ इधर अयोध्या वासियों के मुख से निकल रही है, इधर प्रभु श्री राम के मुख से निकल रही है। दोनों दौड़ रहे हैं आपस में मिलने के लिए। तो जितने साथ में थे स्वामी रामानंदाचार्य जी के, ये दृश्य देख कर वो जोर जोर से रोने लगे। इतना करुणा में दृश्य देख करके उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमें प्राण नहीं रखना चाहिए शरीर में। वो घटना देखते ही सभी के सभी संत प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। रामानंदाचार्य जी ने तुरंत उस दृश्य को अंतर्ध्यान कर दिया, 1 मिनट में अंतर्ध्यान कर दिया। तो जितनी घटनाएं हम आज भी देख सकते हो, इन महापुरुषों की कृपा से, अनुग्रह से हमारा अंतःकरण यदि निर्मल हो तो जितनी लीलाएं ठाकुर जी ने किया है सब कुछ हम आज वर्तमान में अभी देख सकते हैं। तो हमारे पूज्य पंडित जी ने बताया कि मैंने जैसे कहा, उस स्त्री ने जैसे कहा कि कहाँ हो प्रभु, जो बीच में थे, जिनकी चर्चा थी कि राम जी बीच में, कहाँ कहे नार पुकारी, आए सारंगपाण, राम जी प्रकट हो गए। तो मैंने जैसे कहा आए सारंगपाण, तो राम जी स्टेज में ही प्रकट हो गए। अब मैं सहन नहीं कर पाया श्री ठाकुर जी के उस तेज को, और मैं मूर्छित हो गया। तो घटनाएं आज भी होती हैं। तो महाराज श्री गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने को जैसे पुकारा इस पतिव्रता स्त्री ने,
जगत रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के इनके पति को पुनः प्राणदान दिया, वो जीवित हो गए। पति प्राण ब्राह्मणी विचारी, हरस उठी और आनंद भारी, हरस उठी प्रभु ही निरखो नैनन भरवारी, प्रभु ही निरखो शरणन पर आरती उतारी, शरणन आरती उतारी, आरती उतारी। अपने पतिदेव को जीवित देखकर वह महान पुत्रव्रता स्त्री हर्षित होकर के उठी, आचार्य भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखा, फिर आरती की। रात्रि का समय था, अर्धरात्रि का समय था, अंधेरी रात थी और आचार्य चरण ने शंख ध्वनि करके उसे जीवित किया था। वो शंख की ध्वनि बहुत लोगों के कानों में पड़ी। चारों दिशाओं से लोग दौड़ करके आए कि ये तो जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की शंख की ध्वनि है, कहाँ से आ रही है, चलो देखें देखें। महाराज चारों तरफ से लोग आए और पूरी काशी में समाचार फैल गया कि एक मृत व्यक्ति को आचार्य ने कृपा करके अनुग्रह करके उसे जीवन दान दिया है। महाराज पूरी काशी में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। सतत करही भक्तन पर प्रीति, सतत करही भक्त जिम सज्जन राखही की रीति, जिम सज्जन राजन लिखी न भाल सुगति करतारा, लिखी न भाल हाँ ताहि देत गति स्वामी उदारा। ताहि देते गति स्वामी उदारा, ताहि देते गति स्वामी उदारा। आर्तवाणी का कितना प्रभाव पड़ता है कि जिसको आप पुकारते हैं वो सीधे प्रकट हो जाता है। आर्त का तात्पर्य होता है उस समय और किसी का आश्रय ना रहे, केवल हम जिनको पुकार रहे हैं उसके सिवा और किसी का आश्रय ना रहे। द्रौपदी के ऊपर संकट आया, देखो आप, भरी हुई सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है, जहाँ बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, दादाजन बैठे हैं, ऐसी भरी हुई हजारों की संख्या के बीच में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो द्रौपदी ने पहले अपने पतियों की तरफ देखा, एक नहीं 5 पति थे, वो भी बलिष्ठ। ऐसी स्थिति में द्रौपदी ने अपनी पत्नियों की तरफ देखा, लेकिन सभी पति नीचे मुख किए हुए थे, विवश थे। इसलिए किसी ने आंख उठा के, इतनी दुख स्थिति में किसी पति ने आंख उठा के नहीं, सब नीचे मुख किए हुए। दुष्ट दुशासन झटके से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो द्रौपदी ने फिर अपनी ताकत लगाई, कस के अपने दांतों से साड़ी पकड़ ली। लेकिन दुशासन में कई हजार हाथियों का बल था,
उसने झटका मारा और द्रौपदी के दांतों के बीच से साड़ी छूट गई। पहले पत्नियों का बल था वो समाप्त हो गया जब उन्होंने देखा नहीं, फिर अपना बल था वो समाप्त हो गया जब दांतों के बीच से साड़ी खींच ली गई। अब कोई बल नहीं। तब एकाग्र होकर ठाकुर जी को पुकारा, ना पतियों का बल ना अपना बल, अब केवल एक ही बल है श्री ठाकुर जी का। जोर से पुकारा, हे नाथ रक्षा करो। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता गहलायो निज धाम। हाँ, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता हाँ गहलायो निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। निर्बल के बलराम सुनीरी मैंने, निर्बल के भलो सुनीरी मैंने, निर्बल के भलराम। निर्बल का तात्पर्य नहीं बलहीन, जीवन में अन्य किसी का बल न रहे, केवल ठाकुर के बल पर हम जीवन जिए। अन्य किसी का बल ठाकुर को दूर कर देगा। आप पति का बल जीवन में रखें, पुत्र का बल रखें, ठाकुर जी किनारे हो जाते हैं। सबके साथ रहते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, आश्रय गोविंद का, आश्रय ठाकुर जी का। आप बताओ, सबकी अपनी अपनी सीमा है, व्यक्ति की अपनी सीमा है, कितना साथ देगा बताओ। सब जगह कोई व्यक्ति साथ आपका नहीं दे सकता है। एक गोविंद ही ऐसे हैं, एक राघव ऐसे हैं जो अहन्य साहब के पास में, उनके बल में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। न धन के बल में, न अपने गुणों के बल में, न किसी व्यक्ति के बल में, न किसी संबंधी के बल में। हटा दे वो आश्रय, सब ये सारे आश्रय धोखा देने वाले। एक पति की क्या बात, जिसके 5 पति थे, बताओ आज कोई काम में आया? अपनी सामर्थ्य काम में आई नहीं आई? काम में तो केवल ठाकुर जी आते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम मनथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा। लेकिन हमारी कई जन्मों से आदत पड़ी हुई है छोटी छोटी चीज़ों का आश्रय लेने की। ये नौकर हमारा साथ दे देगा, ये पड़ोसी हमारा साथ दे देगा, ये रिश्तेदार हमारे साथ दे देंगे। लाखों जन्म में यही किया हमने, और सबने धोखा दिया है। कोई भी ऐसा नहीं इसने धोखा ना दिया हो, सबने दिया है। लेकिन आदत से मजबूर है हम, फिर उन्हीं का आश्रय लेते हैं। फिर उन्हीं के बाद जो धोखा देता है उसी का हम चरण पकड़ रहे हैं। कैसी विडम्बना है देखो आप। लेकिन मूल बात तो यह है, रहस्य की बात तो यह है कि ठाकुर के सिवा कोई अपना नहीं, कोई नहीं, और कोई साथ देने वाला नहीं है। सबकी लिमिट है, सबकी एक निश्चित सीमा है। एक गोविंद ही है कि जहाँ जाओगे आपके साथ में जाएंगे। उनके आश्रय में जीवन जीना बहुत बड़ी उपासना है। रहे सबके साथ, लेकिन जीवन ठाकुर के आश्रय में, किस अंदर से सबका भरोसा त्याग कर रहे हैं आप। किसी की उपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन आश्रय संसार में यदि किसी व्यक्ति का रहा तो बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है, और ऐसा
महाराज कई प्रसंगों के द्वारा स्पष्ट होता है। इसी पद में सूरदास जी ने लिखा है कि एक इतना विशाल हाथी था, इतना विशाल हाथी था, उसको देख के सिंह भयभीत होते थे, बड़ा शक्तिशाली। जिस जंगल में वो रहता था वहां कोई सिंह नहीं रह सकता था, जबकि सिंह बहुत ताकतवर होता, लेकिन उसकी आकृति इतनी बड़ी थी कि सब सिंह भाग गए वहां से। उसका विशाल परिवार था हाथी का, 100 तो हथनियां थी उसकी, और लड़के बच्चे, बड़ा विशाल। संपूर्ण पर्वत में उसका अधिकार। एक बार गर्मी के दिन थे और एक विशाल सरोवर में स्नान करने के लिए गया। बड़ा ठंडा जल, निर्मल जल, अमृत के समान जल। वो प्रवेश किया, उसके पीछे पीछे हथनियों ने प्रवेश किया, उसके बालकों ने, नातियों ने, बहुत बड़ा परिवार था, सब प्रवेश किया। गर्मी के दिन थे, ठंडे जल में प्रवेश करते अब तो आपस में महाराज खेल खेलने लगे, जल का खेल खेलने लगे। एक हाथी सूर में पानी भरता, उसके ऊपर छोड़ता, फिर उसके ऊपर छोड़ता, उसके ऊपर छोड़ता। ऐसे महाराज जल में खेल खेलने लग गए। संयोग से उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था और उसने उस विशाल हाथी का पैर पकड़ लिया, क्योंकि वो जल में रहने वाला था, हाथी थल में रहने वाला था, पृथ्वी में रहने वाला था। तो जहाँ का जो जीव होता है वहाँ की ताकत उससे ज़्यादा होती है। जल में रहने वाले ग्राह की ताकत खूब थी, से हाथी का पैर पकड़ करके उसने खींचना प्रारंभ किया गहराई में। हाथी बाहर निकलने का प्रयास करे और वो ग्रह अंदर ले जाने का प्रयास करे। तो उनके साथ में जो हथनियाँ थीं और भी उनके लड़के बच्चे थे, सबने विचार किया कि हम लोग ये काम करते हैं, पूंछ पकड़ लें, इनकी पूंछ पकड़ लेते हैं और लाइन लगा लेते हैं कि जल में तो ताकत हमारी इतनी है नहीं, जल में तो जल जंतु की ताकत ज़्यादा रहती, तो हम लोग लाइन लगा के फिर भूमि में चले जाते हैं, सरोवर से भूमि में। कैसी लाइन? पीछे वाला हाथी आगे वाले की पूंछ पकड़े, फिर उसके पीछे वाला हाथी आगे वाले की पूंछ पकड़े, ऐसी जैसे चैन होती है ना, ऐसी लाइन लगा लेते हैं। पर जो वहाँ हाथी खड़ा होगा ना भूमि में, थल में, वो झटका मारे तो सभी हाथी खिसकते हुए बाहर निकल आएंगे। ऐसा दिमाग लगाया उन्होंने। अब सैकड़ों हाथी तो हथनियाँ थीं, महाराज उन्होंने लाइन बना ली, जल से लेके पृथ्वी तक लाइन बना ली, कोने तक। अब पृथ्वी वाला हाथी जब झटका मारे तो सभी हाथी बहुत दूरी तक आगे चले जाएं, फिर ग्राह झटका मारे तो फिर जल में आ जाए। अब एक तरफ देखो सैकड़ों हाथी, एक तरफ अकेले ग्राह है। देखो जल का जंतु था, उसमें ताकत बहुत थी महाराज। ऐसा किया कई बार तो ग्राह ऐसा झटका मारता है कि 100 की 100 हथनियाँ भी अंदर आ जाती। उन्होंने कहा भैया ये तो मर रहा, हम भी मर जाएंगे। चलो यही हालत है संसार की महाराज है। हम तो ये तो मर रहा, हम भी मर जाएंगे, चलो। सब छोड़ के चले गए। इतना बड़ा परिवार, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। सब सरोवर में उस विशाल हाथी को, जिसने इनका पालन पोषण किया, सब किया, रक्षा की, आज जब विपत्ति में आया सब छोड़ के चले गए। आखिर वो क्षण आ गया, मृत्यु का क्षण आ गया। ग्राह ने इतना अंदर कर दिया उस गज को, केवल सूंड बची बाहर सांस लेने के लिए, बाकी पूरा शरीर जल में। इतने दिनों का भूखा प्यासा, ग्राह तो जल में आहार कर लेता, इतने दिनों का भूखा प्यासा, बिल्कुल अंतर समय गया, अंदर से भी क्षीण और कहीं जाने का रास्ता नहीं। कल इतनी सूंड बाहर निकली थी, बाहर सांस लेने के लिए। थोड़ा झटका मारेगा ग्राह कि बस मृत्यु।
तो जब सभी का आश्रय छूट गया तब उसे प्रभु याद आए। अब अंतिम समय, अब तो बस प्राण जाना, तो प्रभु याद। तो बड़ी जोर से अंतर हृदय से कहा उसने, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा। जब लगे गजे निज बल बर तो, जब लगे नेक सधो नहीं का, जब लगे गज हाँ निज बल बर तो, जब लगे गज हाँ नेक सधो नहीं काम, निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो, आए आधे नाम, निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। हाँ निर्बल के बलराम, मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के। राम पुकारते ठाकुर जी आए और हमारे गज को प्राण दान दिया है। ऐसे ही रामानंदाचार्य जी ने उस ब्राह्मण को प्राण दान दिया है, क्योंकि ये महापुरुष भक्तों पर प्रेम करते हैं, इससे इनकी रक्षा भी करते हैं। जिसके भाग्य में विधाता ने कुछ न लिखा हो उसको भी आप सुगति देते हैं। जो इनके चरणों में प्रणाम करता है, वंदन करता है, उसके मस्तक पर विधाता ने यदि खराब रेखाएं लिख दी हो उसे नष्ट कर देते हैं। जो आचारज पद अनुरागे, जो आचार विधि लिपि बदल न बारन लागे, विधि लिपि बदलत वारन। महापुरुषों में कितनी सामर्थ्य है कि विधि के अंग को भी समाप्त कर देते हैं। जो अनुराग पूर्वक इनके चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है। इस तरह से महाराज उस महान पुत्रव्रता स्त्री के पति को आपने प्राण दान दिया। ऐसे आचार्य चरणों में बार बार वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष कथा आप कल श्रवण